जिसने इस ब्रह्मांड का सृजन किया वही तुम्हारी तकदीर भी लिखेगा। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त का खेल है और याद रखो वक्त किसी का मोहताज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक जबरदस्त ताकत होती है, चाहे वक्त जैसा भी हो वह बिना रुके गुजर जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी वह इंसान को जमीन पर गिरा देता है तो कभी उसे उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। यह वही अद्भुत खेल है जिसे ऊपर वाला खुद खेलता है। वही लिखता भी है, मिटाता भी है, वही भटकाता भी है और फिर राह भी दिखाता है, वही उलझाता भी है, वही सुलझाता भी है। जब जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी आए तो वह दिखाई नहीं देता, लेकिन साथ उसी का होता है। भाग्य के ये खेल कभी समझ में नहीं आते, लेकिन यही तो असली जीवन है। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास मत खोना। वह रात में पेड़ों की टहनियों पर सो रहे परिंदों को गिरने नहीं देते तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। धर्म से चलते रहो, क्योंकि जब ईश्वर की महिमा दिखाई देती है समय तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आता है। सबको मौका मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसकी साजिश समझकर चाल चल जाता है तो कोई चुपचाप बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन अंत में जीतता वही है जो वक्त को समझे। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी ज़रूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज्य को अपने शत्रुओं से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों से भी उसे छुपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोएं और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब ना खोएं। किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती है, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान समय के साथ ही होता है। हम अक्सर यह सोचकर जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने अच्छे लगते हैं। प्यारे साथियों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी प्रेरणादायक वीडियोस पहुंचाते रहें और आपकी सेवा करते रहें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं, जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं। वह लम्हा जो ठोकर देता है वही जीने का तरीका सिखाता है। गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे व्यक्ति तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है, चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमज़ोर से दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद रखती है। खुद की समझदारी मायने रखती है। दर्द ना होता तो खुशी की असली कीमत ही ना समझ पाते।
अगर हर चाहत पूरी हो जाती तो हमें भगवान की आवश्यकता महसूस ही ना होती। इस दुनिया में इंसान अपने कर्मों की गठरी बांध कर चलता है और वही कर्म उसका भविष्य तय करते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। एक सपना टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का साहस ही तो असली जीवन है। जब दर्द की कोई दवा ना मिले तो यह समझ लेना कि इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। जो तुमने खाया और पिया वो सिर्फ शरीर तक रहेगा, जो तुमने दान किया वो आत्मा तक जाएगा, बाकी सब कुछ तो मिट्टी में मिल जाएगा। धन घर तक साथ आएगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ जन्मों तक चलते रहेंगे। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर असली आनंद मंदिरों में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहाँ ना इज्जत है, ना सम्मान, ना पैसा और ना व्यवहार। प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि ही मांगना, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ें। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर आप झुककर चलेंगे तो सब तक पहुंच सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के रास्ते पर मुश्किलें बढ़ जाएं तो मेरी ये बात याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जैसे बारिश के बाद धरती फिर से महक उठती है, वैसे ही दुख के बाद सुख की मीठी धारा बहती है। तेरा समय बस बदलने वाला है, थोड़ा सा और सब्र कर ले। हर दर्द हमें कुछ सिखाता है और हर खुशी हमें उसका महत्व समझाती है। जो रास्ता कठिन लगता है वही अंत में सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। यही है जीवन का रहस्य। संघर्ष के बीच सुख का अदृश्य रंग बसा होता है। प्रभु कहते हैं, जैसे हर फूल को खिलने के लिए ठंडी हवा की जरूरत होती है, वैसे ही हर आत्मा को शांति पाने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हम इन मुश्किलों से पार पाते हैं तो जीवन का असली अर्थ और सुंदरता सामने आती है। किसी काम को शुरू करने से पहले खुद से सवाल करें, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं सफल होऊंगा? सब्र एक वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ कड़वी जरूर होती है लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। समय समय पर खुद को बदलें, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छे वक्त में अक्सर लोग उसे ही ठुकरा देते हैं। मैंने देखा है, अंधा आदमी आंखों की रोशनी मिलने पर अपनी उस छड़ी को सबसे पहले फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। कभी भी किसी काम के लिए दूसरों की तारीफ की उम्मीद मत रखो। जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, उसे सहन करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता हमें केवल चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान से हम निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दो। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर
अर्जुन जब अपने भाई बंधुओं गुरुजनों को देख चिंतित हो गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें और संसार को चिंता से मुक्ति का उपाय दिया। श्रीमद् भगवद गीता। गीता का ज्ञान अर्जुन की चिंता का निवारण करता है और उसे अपने कर्म में संलग्न करता है। इसीलिए मोहन कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत माने। आपकी अंदर की शक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, इसलिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं ताकि वे उस संघर्ष से लड़ते हुए मंजिल तक पहुंच सके। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास मत खोना। वह रात में पेड़ों की टहनियों पर सो रहे परिंदों को गिरने नहीं देते तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा मिलेगा। दूसरों से उम्मीद मत रखना, अपनी तकदीर खुद बनाओ। अकेले चलने का हौसला रखो, धैर्य रखो और कभी निराश मत होना। जिसने इस ब्रह्मांड का सृजन किया वही तुम्हारी तकदीर भी लिखेगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु तो एक थे, लेकिन उनके संस्कार और सोच अलग थे। हर इंसान की खासियत अलग होती है, इसीलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। रिश्ता राधा कृष्ण जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना ही बेहतर है। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपसे मिलेंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरो, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे, इसलिए अपने राज को राज ही रखें। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाएं। जैसे कृष्ण ने उनका मान रखा, वैसे ही वो आपको भी कभी निराश नहीं करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचना सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे गुमराह होते हैं। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर बदलेंगे। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम में श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। कान्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावना है। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।